let's take this discussion back to the semi-finals. The very first day, Jadeja bhai, when you joined, Jatupaji, I asked you who are your semi-finalists. And today is another big game because this will also tell you, especially what we saw in the England-Australia game. Today's game is also very, very important, but I don't know if we're going to have a game or not. We'll talk about that. But now, if you look at the way the contest is right now, who do you think are your 4 semi-finalists? The other 2 semi-finalists. Yeah, I think these two, I somehow feel these two will also make it from that side. For a simple reason, of course, past is something that you look at and learn. Look at what South Africa did to Afghanistan. Afghanistan is a team that a lot of people thought will also make it. They destroyed them. I mean, they literally destroyed them. Yeah. They were not a match on that day. Shows you how South Africa is looking at this tournament, what kind of depth that they have, whether it's bowling or batting. Yeah. So they look stronger to me, of course. Australia, I thought were probably, not as good, or, you had a lot of new faces, how they're going to go about. They'd gone back to their old captain, who I think is a wily old fox. So they are on the other side. England, I don't think, because especially after that defeat that they had, they put on 351, if I'm not mistaken, क्योंकि गलतियां पकड़ी जाती हैं आंकड़ों में. तो उसके बावजूद जिस आसानी से इन्होंने उस स्कोर को चेज किया, वो आपको दर्शाता है कि टीम किस माहौल में, किस हालात में. हालांकि इंग्लैंड पूरे अपने प्रॉपर फास्ट बॉल, जोफ्रा आर्चर, वुड, विद पेस यू टॉक अबाउट, तो अच्छी टीम को उन्होंने इतनी आसानी से हराया, और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को इतनी आसानी से हराया. तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि ये दोनों ही आपको सेमीफाइनल में दिखेंगे. आज तो एक ही जीत पाएगी इनमें से, लेकिन फिर भी पहुंच जाए. आई थिंक एक और चीज भी टीम्स की फेवर में जो नहीं गई है ना, वो ये है कि जैसे अफगानिस्तान आई थी ना, अफगानिस्तान इज हैवीली रिलाइंग ऑन देयर द ट्रिकी स्पिनर्स एंड ऑल दैट ना, वो उनको उस तरह की पिच नहीं मिली. उनको ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की पिचेज हार्ड पिच मिली, तो उनको वो नहीं मिली. जब पाकिस्तान जो डिपेंड कर रहा था पेसर्स पे ज़्यादा, पाकिस्तान को बिल्कुल ही स्पिनिंग ट्रैक मिल गया. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हुआ है. आई मीन पिचेस हैव बीन लिटिल बिट इनकंसिस्टेंट. अगर एक जगह की एक ही तरह की पिच नहीं, अगर कराची में एक पिच को देखा जाए तो वो स्पिन हो रहा था जो न्यूजीलैंड वाला मैच. विक्की, सॉरी टू कट यू, उसकी रीजन हो सकती है कि आईसीसी के ग्राउंड्समैन गए हुए, मे बी दैट्स व्हाई, बिकॉज हमने पिंडी, कराची, लाहौर में लाहौर में तो फ्लैट विकेट थी. इवन कल पिंडी की विकेट बड़ी डिफरेंट थी. बॉल बैठा भी है, टर्न भी हो, यूजुअली हमने कभी देखा नहीं, स्पेशली वाइट बॉल में फ्लैट ही देखी है हमने. ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए. वो इसलिए कि पिंडी में कोई ऐसा कोई खास क्रिकेट अभी रिसेंट पास में हुई नहीं है. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द पिचेस टू बी लिटिल बिट मोर फ्रेश, कि जहाँ पे गेंद बल्ले में बेटर आ रहा था. ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ख़राब पिच थी, ऐसा भी नहीं था. लेकिन जिस तरह की हम पिंडी की पिच को जानते हैं या देखा है पहले कि हिट थ्रू द लाइन वाली पिचेस होती हैं, वो पिच हरगिज़ नहीं थी. कोई ना कि आई डोंट नो, आई मीन हार्ड टू पिक के जी आईसीसी का ग्राउंड्समैन है या कौन है, मुझे नहीं मालूम है. लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स जो लोकल ग्राउंड स्टाफ है वही काम तो वही कर रहा है. अगर कोई गया भी है आईसीसी से तो वो ऊपर का बड़ा बंदा ये ग्राउंड्समैन को वही हिसाब होना है. सॉरी निखिल, वो जो कई दफ़ा हम बात करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोचेज़ हैं. एक हमारे टेस्ट क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त, हर जगह कोचिंग कर चुके हैं. आई थिंक इनको पता है, उनका नाम नहीं मैं लूँगा. इंडिया में थे, इंग्लैंड टूर कर रहा था, तो इंग्लैंड के साथ हमने गिने 17 के 18 वो थे कोचेज़ प्लस स्टाफ, प्लेयरों से ज़्यादा वो थे. तो इन ब्रेक वो सारे कोचेस नीचे आ गए, ये कोच भी नीचे आ गया. मैं कहा तू क्या बता रहा है? कह रहा है भाईजान काम करना पड़ना है, नहीं थे वो समझन के मैं काम नहीं कर रहा. सो फॉर द सेक ऑफ इट यू माइट बी गिविंग देम रैंडम इंस्ट्रक्शंस द ग्राउंड्समैन. हालांकि अगर उन पे छोड़ देता तो शायद फ्लैट विकेटें बना दे, बिकॉज़ बनाते हैं, उन्हें पता है कैसे बनानी है. भाई आई थिंक ये खुशी भी कितनी बात कर यार, तू ना ले. बट द ब्यूटी अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, इतना बड़ा टूर्नामेंट जब भी होता है, भाई हर टीम अपने 15 बंदे इकट्ठे करके जाती है टू सी एक तरीके की विकेट के. तो यू शुडंट बी एक्सपेक्टिंग, यू हैव टू बी कवरिंग ऑल योर बेसिस कि आप कितने फास्ट बॉलर लेके चल रहे हो, कितने स्पिनर लेके चल रहे हो, कौन से प्लेयर का क्या रोल रहेगा. सो आउट ऑफ सिलेबस वाला जो सिस्टम रहे ना, वो नहीं होना चाहिए. सो आई फील देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सिलेक्टर्स to also look to cover all your bases. लेकिन इस पे फिर वो डिबेट शुरू हो जाती है ना जो कल हम कर रहे थे. भाई या तो इतनी बदमाशी रखो हमारी तरह, हम यहीं खेलेंगे. वही बोलने लगा था कि कल जो डिबेट हम कर रहे थे यहीं पे